नमस्कार। आज हम बात करेंगे बंजारा समाज को आरक्षण प्राप्त करने के लिए आवश्यक कदमों के बारे में। यह एक महत्वपूर्ण विषय है और मेरा मानना है कि इस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। सदियों से बंजारा समाज ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया है। शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्हें समान अवसर नहीं मिले हैं। इस वीडियो में हम उन रणनीतियों पर प्रकाश डालेंगे जो बंजारा समाज को उनके अधिकारों की प्राप्ति के लिए अपनानी होंगी। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उसकी नींव मजबूत करनी होती है। बंजारा समाज के लिए आरक्षण की लड़ाई में पहला कदम है उनके सामाजिक और आर्थिक पिछड़ेपन का ठोस दस्तावेजीकरण। इसके लिए समाज की शिक्षा, रोजगार, जमीन, स्वास्थ्य आदि स्थितियों पर विस्तृत सर्वेक्षण और अध्ययन आवश्यक है। इन अध्ययनों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए जो यह साबित करे कि बंजारा समाज वास्तव में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। ये रिपोर्ट आंकड़ों और तथ्यों के साथ समाज की वास्तविक स्थिति को दर्शाए ताकि सरकार और समाज के अन्य वर्गों को उनकी पीड़ा समझ आ सके। यह कदम आरक्षण की मांग को न्यायोचित ठहराने के लिए महत्वपूर्ण है। याद रखें, बिना मजबूत नींव के कोई भी इमारत खड़ी नहीं रह सकती। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। यह कार्य पंचायत स्तर से शुरू होकर जिला स्तर और फिर राज्य स्तर तक पहुंचना चाहिए। ज्ञापन, प्रस्ताव और आवश्यकता पड़ने पर शांतिपूर्ण आंदोलन के जरिए सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना होगा। विधानसभा और संसद में बंजारा समाज के प्रतिनिधियों को इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से उठाने के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें तथ्यों और आंकड़ों के साथ अपनी बात रखनी होगी और समाज के हितों के लिए करनी होगी। यह एक लंबी और संघर्षपूर्ण प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन हार नहीं माननी चाहिए क्योंकि आवाज उठाने वालों की ही सुनी जाती है। बंजारा समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए जातिगत सर्वेक्षण या सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करवाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसके लिए सरकार से मांग की जानी चाहिए कि वह बंजारा समाज का अलग से सर्वेक्षण करवाए ताकि उनकी वास्तविक स्थिति सरकारी दस्तावेजों में दर्ज हो सके। कर्नाटक और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में ऐसे सर्वेक्षणों के बाद ही डीएनटी वर्ग को आरक्षण प्राप्त हुआ है। यह कदम बंजारा समाज के पिछड़ेपन के ठोस प्रमाण सरकार को उपलब्ध कराएगा और आरक्षण की मांग को बल देगा, क्योंकि जब तथ्य सामने आते हैं तो फैसले लेना आसान हो जाता है। चैप्टर 4, कानूनी लड़ाई, न्याय की राह। यदि सरकार आरक्षण देने से मना करती है तो बंजारा समाज को कानूनी लड़ाई लड़ने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसके लिए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। यह कदम उठाने से पहले अनुभवी वकीलों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की एक मजबूत टीम बनानी होगी जो समाज का प्रतिनिधित्व कर सके। कानूनी लड़ाई लंबी और खर्चीली हो सकती है, लेकिन न्याय की प्राप्ति के लिए यह संघर्ष जरूरी है, क्योंकि न्याय में देरी न्याय से इनकार के समान है। चैप्टर 5, राजनीतिक दबाव और जन आंदोलन, एकता में शक्ति। आरक्षण की मांग को मजबूती देने के लिए बंजारा समाज को एकजुट होकर शांतिपूर्ण आंदोलन, रैली, धरना और जागरूकता अभियान चलाना चाहिए। यह आंदोलन अहिंसक और संवैधानिक तरीके से चलाया जाना चाहिए ताकि समाज के प्रति सहानुभूति बनी रहे। साथ ही राजनीतिक दलों पर भी दबाव बनाना होगा। आरक्षण देने वाले दलों को समर्थन देना और विरोध करने वालों का बहिष्कार भी असरदार रणनीति हो सकती है। याद रखें, एकता में ही शक्ति होती है और जनता के दबाव को कोई भी सरकार अनदेखा नहीं कर सकती। चैप्टर 6, मौजूदा कैटेगरी में दर्ज होने की संभावना। कुछ राज्यों में बंजारा समाज को पहले से ही ओबीसी, वीजेनिटी या डीएनटी वर्ग में शामिल किया गया है। यदि आपके राज्य में बंजारा समाज को एससी, एसटी, ओबीसी या डीएनटी में से किसी भी वर्ग में शामिल नहीं किया गया है तो उन्हें इनमें से उपयुक्त वर्ग में शामिल करवाने के लिए सरकार को प्रस्ताव देना होगा। इसके लिए समाज की सामाजिक और आर्थिक स्थिति से संबंधित तथ्य
और आंकड़े प्रस्तुत करने होंगे जो यह साबित कर सकें कि उन्हें उस विशिष्ट वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। यह एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि किसी भी मौजूदा आरक्षित वर्ग में शामिल होने से बंजारा समाज को शिक्षा, रोजगार और अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा। यह उनके सामाजिक और आर्थिक विकास में सहायक होगा और उन्हें मुख्य धारा में लाने में मदद करेगा। पूत्रों, आशा की किरण। दोस्तों, आरक्षण की यह लड़ाई आसान नहीं है, लेकिन मुझे विश्वास है कि बंजारा समाज अपनी एकता, संघर्ष और दृढ़ इच्छा शक्ति से इस लक्ष्य को प्राप्त करेगा। आशा है कि यह जानकारी बंजारा समाज को आरक्षण प्राप्त करने में मददगार साबित होगी। धन्यवाद।